स्वागत है। आइए आज हम लोग एक नया क्वेश्चन सार्थक पब्लिकेशन के प्रश्नावली नंबर 2.3 के दूसरे क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन हल करने जा रहे हैं। अब यहाँ प्रश्न जो हमको मिलेगा गुणोत्तर श्रेणी के गुणधर्म के आधार पर, यानी इसमें गुणोत्तर श्रेणी का योग, गुणनफल वाला फार्मूला, एनवां पद का फार्मूला या गुणोत्तर माध्य का फार्मूला, कोई भी फार्मूला लग सकता है। इसमें हमें देगा क्या कि ए बी सी डी या कोई भी 3 पद 4 पद देगा और कहेगा कि ये गुणोत्तर श्रेणी में है। किसमें है? तो गुणोत्तर श्रेणी में है। और हमें सिद्ध करना होगा किसी और पद को कि ये गुणोत्तर श्रेणी में हो कि नहीं। दिया है ए बी सी डी गुणोत्तर श्रेणी में है, तो सिद्ध कीजिए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तथा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर भी गुणोत्तर श्रेणी में होगा। तो ऐसे प्रश्न में आपको पहले क्या करना है, इसे हम 3 तरीके से या अलग अलग तरीकों से हल कर सकते हैं। एक, इसको हम हल करके सिद्ध कर दें या किसी फार्मूले पे हल करें और उसको प्रूव कर दें। तो देखेंगे हम, सबसे पहले हमें दिया है ए बी सी डी किस में है? गुणोत्तर श्रेणी में। अगर गुणोत्तर श्रेणी में है ए बी सी डी, अगर ए जो है पहला पद होगा तो बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा, यानी उसके अगला ही पद तो होगा गुणोत्तर श्रेणी का। तो मान लेंगे कि ए पहला पद है तो बी दूसरा पद हो जाएगा, सी तीसरा पद हो जाएगा और डी चौथा पद हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो बी अगर दूसरा पद होगा तो अगर मान लें कि इस जो श्रेणी हमको मिली है गुणोत्तर श्रेणी, इसका रेशियो, कॉमन रेशियो आर हो, सर्वानुपात क्या हो? आर हो, तो दूसरा पद क्या होगा? ए आर, तीसरा पद क्या होगा? ए आर स्क्वायर, चौथा पद क्या होगा? ए आर के पावर 3। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं टी एन व्यापक पद क्या होता है? ए आर के पावर एन माइनस 1। ए पहला पद है, आर ये रेशियो है जो माने हुए हैं, और एन का मान पद में से घटाएंगे तो दूसरा में से तो 2 में से 1 घटाएंगे 1, यहाँ तीसरा पद है तो 3 में से 1 घटाएंगे 2, चौथा पद है तो 4 में से 1 घटाएंगे 3। तो ए का मान, बी का मान, सी का मान, डी का मान इस प्रकार से पता चल जाएगा। अब इसमें देखेंगे हमको सिद्ध क्या करना है इन तीनों को। तो आप गुणोत्तर माध्य का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि अगर ए बी और सी गुणोत्तर श्रेणी में, ए बी और सी गुणोत्तर श्रेणी में है तो बीच वाला जो पद है इसका स्क्वायर पहले और अंतिम पद ए और सी के गुणनफल के बराबर होता है। पढ़ चुके हैं। तो इसी तरह से मान लेंगे कि ये जो पद है पहला है, ये बीच वाला है और ये अंतिम पद सी है, और हमें इसी पे इसको हल करना है। यहाँ से बी स्क्वायर बराबर ए सी से, तो बी स्क्वायर की जगह ये वाला वैल्यू रखेंगे और ए और सी की जगह ये वैल्यू। तो ये लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा और ये राइट हैंड साइड हो जाएगा। तो हम इसको अब यहाँ से क्या करना होगा, या तो हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड को साथ ही साथ सॉल्व करें और लास्ट में अगर बराबर आ जाता है तो ये गुणोत्तर श्रेणी में होगा, या लेफ्ट हैंड को अलग हल करें, राइट हैंड को अलग हल करें और दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए, तब भी आपका गुणोत्तर श्रेणी हो जाएगा। या हम क्या करें, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते करते राइट हैंड साइड के बराबर ला दें, तब भी हमारा गुणोत्तर श्रेणी हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, इसको गुणोत्तर माध्य माने हुए हैं, ठीक, कि गुणोत्तर माध्य के अनुसार इसका गुणोत्तर माध्य पता करेंगे कि b का स्क्वायर जो होगा a और c के गुणनफल के बराबर होगा। तो इसी फार्मूले पे हमको लगाना है, यानी क्या कह रहे हैं, b स्क्वायर बराबर a इंटू सी, यानी इस फार्मूले को ये अगर फॉलो करते हैं तो ये भी क्या होगा, एक गुणोत्तर श्रेणी में होगा। तो हमें पहले इसका लेफ्ट हैंड साइड लेना है, फिर राइट हैंड साइड हल कर देना, और दोनों अगर बराबर आ जाते हैं तो ये आपकी गुणोत्तर श्रेणी में होगा। अगर बी स्क्वायर का मान a इंटू सी के बराबर आ जाएगा तो ये भी गुणोत्तर श्रेणी में, हम पहले इसको क्या मान चुके हैं, गुणोत्तर श्रेणी। अब हमको इसको प्रूव करना है, अगर ये गुणोत्तर श्रेणी में है तो इस फार्मूले को क्या कर रहा होगा, फॉलो कर रहा होगा। तो अब हम लोग बी स्क्वायर का मान निकालेंगे। बी का मान क्या है, बी का मान यहाँ पर दिया हुआ है आपका बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर। हमने कौन सा पक्ष लिया हुआ है, पहले लेफ्ट हैंड साइड जिसमें बी स्क्वायर है, ठीक। अब इसको हल करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2a यानी बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, इसको तोड़ेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर पे, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, a का मान b स्क्वायर है, b का मान c स्क्वायर है, इस तरह से ये हो जाएगा।
अब हमें इसको क्या करना है, हल करेंगे तो b के पावर 4 प्लस c के पावर 4 प्लस 2b² इंटू c² हमको मिल जाएगा। अब हमें b और c की वैल्यू यहाँ आना है। हम आपको बता चुके हैं b की वैल्यू कितनी है, a इंटू आर, c की वैल्यू क्या है, ए आर स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे, b की वैल्यू को रखेंगे तो b की वैल्यू है a इंटू आर, इसका पावर कितना 4, प्लस c की वैल्यू है a इंटू आर स्क्वायर, इसका पावर 4, प्लस 2b की वैल्यू है a इंटू आर और इसका करना है स्क्वायर। c की वैल्यू कितनी है, ए आर स्क्वायर, इसकी करना है स्क्वायर। ये तो b की वैल्यू है, इसका स्क्वायर, ये c की वैल्यू है, इसका स्क्वायर। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। अभी इसका करेंगे तो a के पावर 4 r के पावर 4, ये a के पावर 4 और r के पावर 2 है, ब्रैकेट में गुणा होगा तो 4 दूनी के 8, 2, यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर r का पावर स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर, ये हो जाएगा r का पावर 4। कोई तकलीफ परेशानी दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिए ये ऐसे ही हो जाएगा a के पावर 4 r के पावर 4 प्लस a के पावर 4 r के पावर 8 प्लस 2, ये है, ये a है, इसका पावर 2, इसका पावर 2, यानी a का पावर 4, पावर क्या हो जाएगा, आपस में जुड़ जाएगा। जब बेस सेम रहेगा तो पावर आपस में क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, इसका भी बेस सेम है तो पावर जुड़ेगा, 2 और 4 6। ये हमारा हल करने पर आ गया लेफ्ट हैंड साइड। कौन सा साइड आया, लेफ्ट हैंड साइड। अब हम लोग चलेंगे राइट हैंड साइड की तरफ। किसके तरफ चलेंगे, राइट हैंड साइड। और फार्मूला में b² बराबर a इंटू सी है। राइट हैंड साइड क्या है, a इंटू सी। a क्या है, तो ये है a² प्लस b²। c क्या है, तो c² प्लस d²। इसी को अब हमें हल करना है। जैसे इसको हल किए उसी तरह इसको भी हल करना है। अब हम a² से गुणा करेंगे तो a² इंटू c² होगा ना, प्लस फिर a से d में गुणा होगा तो a² d²। इस तरह b से गुणा करेंगे तो b² c² प्लस b² d², तो b² d²। गुणा कैसे होता है, इसको ले लेंगे, दोनों में एक एक बार गुणा करेंगे, तो एक बार c में एक बार d में, फिर इसको लेंगे, दोनों में गुणा करेंगे, तो एक बार c में एक बार d में, गुणा कर दिए। अब ये हो गया गुणा। अब हमें यहाँ वैल्यू रखना है, a की वैल्यू a से, b की वैल्यू b से, c की वैल्यू c से, d की वैल्यू d से। तो a की वैल्यू तो a ही है तो a हो जाएगा a², और c की वैल्यू देख रहे हैं कि ar² है तो ar², और इसका भी करना है स्क्वायर, प्लस यहाँ भी a² a ही स्क्वायर होगा, और d की वैल्यू दिया है ar के पावर 3, ar के पावर 3, प्लस b की वैल्यू कितनी है, a इंटू आर, तो a इंटू आर, इसका स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर करना है, ठीक। और c की वैल्यू ar², और इसका भी स्क्वायर, यहाँ b की वैल्यू a इंटू आर, और इसका करेंगे स्क्वायर, d की वैल्यू ar के पावर 3, और इसका भी करेंगे स्क्वायर, ठीक। हम कुछ भी नहीं किए हैं, हमने पहले लेफ्ट हैंड को हल किया, उसी तरह राइट हैंड लिए हैं। राइट हैंड में a और c है, a की वैल्यू ये है a² प्लस b², और c की वैल्यू है c² प्लस d²। हमने यहाँ a² प्लस b² और c² प्लस d² को आपस में क्या कर दिए हैं, गुणा। गुणा करने के बाद ये मिला है, a की वैल्यू a के जगह पे c की वैल्यू c की वैल्यू, यहाँ से a का मान वही है, d का मान हमने यहाँ से ले लिया, फिर यहाँ b का मान, फिर यहाँ c का मान, इसी तरह b का मान और d का मान हमने ले लिया। अब इसे हल करना है, तो ये a² रहेगा ही रहेगा। अब यहाँ स्क्वायर करेंगे पहले, तो a का स्क्वायर होगा और r का स्क्वायर है तो स्क्वायर में फिर 2 बार, तो ये हो जाएगा 4। तरह ये a² तो रहेगा ही, इसका करेंगे तो a² और r का पावर 3 दूनी के 6 हो जाता है। ये स्क्वायर है, इसका मतलब इसका स्क्वायर नहीं होगा, जब ब्रैकेट टूटेगा तो पावर का आपस में क्या होता है, गुणा। यहाँ करेंगे a² और r², और यहाँ हो जाएगा a² और r का पावर 2 दूनी के 4, इसी तरह a² और r²। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ होगा a² r के पावर 3 दूनी के 6। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात
नहीं है। समझ रहे हैं ना? यहाँ तक हम कुछ भी नहीं किए हैं। इसका ये पावर 2 दिया है तो किए हैं, इसका पावर 2 दिया है, ये पावर को क्या किए हैं अभी कन्वर्ट किए हैं अंदर। अब इस a से अंदर गुणा होगा तो इसमें a स्क्वायर में a स्क्वायर से गुणा करेंगे, a के पावर 4 और r के पावर 4 प्लस यहाँ भी अंदर गुणा होगा तो a के पावर 4 और r के पावर 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिए यहाँ पूरा है तो अब यहाँ a स्क्वायर, यहाँ a स्क्वायर, a के पावर 4 और ये r स्क्वायर और ये r के पावर 6 तो 2 और 4 6 प्लस यहाँ देखिए यहाँ a ये भी पूरा है, a और a के पावर 4 2r और r का पावर 6 कितना हो जाएगा 8 2 10। अब ये दोनों एक जैसे हैं, ये सेव ये भी सेव, ये आम ये भी आम, तो एक आम और एक आम कितना आ जाता है 2 आम। तो a के पावर 4 r के पावर 4, इसको इधर ला दीजिए, a के पावर 4 और r के पावर 8 प्लस ये एक और एक 2 हो जाएगा और ये तो उसी तरह रहेगा तो a के पावर 4 और r के पावर 6। ये हमने हल किया किस वाले को, राइट हैंड साइड। अब हमें देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है कि नहीं। तो ये a के पावर 4 r के पावर 4, a के पावर 4 r के पावर 4, a के पावर 4 r के पावर 8, a के पावर 4 r के पावर 8 2 2, a के पावर 4 a के पावर 4 r के पावर 6 r के पावर 6, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसलिए ये जो है गुणोत्तर श्रेणी में होगा। हम नीचे लिखेंगे इसलिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कामा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कामा तथा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर भी गुणोत्तर श्रेणी में होगा। क्यों गुणोत्तर श्रेणी में होगा? क्योंकि ये गुणोत्तर माध्य को फॉलो कर रहा है, यानी इसका गुणोत्तर माध्य आपस में बराबर आ रहे हैं। बी स्क्वायर बराबर ए और सी का मान भी बराबर आ रहा है, इसलिए गुणोत्तर माध्य में है या गुणोत्तर श्रेणी में है। ठीक, तो इस तरह से हम समझें प्रश्न को कैसे हल करना है। हम केवल बाएं पक्ष को भी हल करके ये ला सकते हैं, केवल दाएं पक्ष को भी हल करके ये ला सकते हैं, या दोनों पक्षों को हल करके आपस में क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। हम कोई भी विधि लगा के किसी भी प्रकार से हम सवाल को हल कर सकते हैं। एक सवाल को लगाने के कई तरीके होते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू।